सभी किसान बंधुओं को बहुत बहुत नमस्कार। और साथ में उनके जुड़ के रहेंगे जो लोग रेशम कीट पालन की जानकारी रखना चाहते हैं और साथ ही वे स्टूडेंट्स लोग जो सेरिकल्चर के बारे में जानकारी जुटाना चाहते हैं। आज सेरिकल्चर फैमिली के अंदर हमारे साथ जुड़े हुए हैं सेरिकल्चर के तकनीकी विशेषज्ञ रोमिल पांडे जी और साथ ही हमारे आसपास आप देख रहे होंगे कि ये कुछ इक्विपमेंट्स बिखरे पड़े हैं या रखे पड़े हैं ढंग से। इधर पड़े हुए इक्विपमेंट भी आप देख रहे हैं, इनका क्या सेरिकल्चर में इस्तेमाल होता होगा, इसके बारे में जो हमारे साथ तकनीकी विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं इनको कई सालों का अनुभव है और इस फील्ड की पढ़ाई भी है। तो ये हमें बताएंगे कि कैसे इनको सेरिकल्चर में इस्तेमाल करते हैं और कैसे हम इनसे अपना कीट पालन बहुत अच्छा कर सकते हैं, इकोनॉमिकली बेनिफिट पा सकते हैं। मैं रोमिल जी को अनुरोध करूंगा कि आप सबसे पहले ये जो नीले नीले रंग की सी दिख रही है ये क्या हो सकती है, क्या है ये हमें आप बताना चाहेंगे। सभी लोगों को नमस्कार। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये कुछ हमारे पास उपकरण रखे हुए हैं। इनका उपयोग मुख्यतः जो रेशम कीट पालन जो हम करते हैं उसमें रेशम कीट को पालन के लिए ये उपकरण यूज में आते हैं। इसमें सबसे पहले आप देखेंगे कि ये कुछ आपको प्लास्टिक की ट्रे दिखाई दे रही हैं जिनका उपयोग किया जाता है। ये 2x3 की ट्रे होती हैं, 2 फुट और 3 फुट की ट्रे होती हैं और इनका उपयोग होता है इन ट्रेओं के अंतर्गत रेशम कीट का पालन किया जाता है। और ये ट्रे प्लास्टिक की बनी हुई हैं जो कि यूज करने में बहुत आसान होती है। इसको किसान बंधु आसानी से यूज कर सकते हैं। और ये ट्रे और ये रैक, ये साथ ही साथ आप आयरन का रैक भी देख रहे हैं। ये ट्रे इन रैकों में रख के किसान बंधु अपने घर में जहां पर वो कीट पालन करते हैं वहां पर रेशम का कार्य बहुत आसानी से कर सकते हैं। और इन ट्रे का आकार इस तरीके से होता है कि इसमें वो रेशम कीट को आसानी से फैलाव देते हुए उसका कीट पालन कर सकते हैं और बाहर से जो पत्ती लाते हैं उसको यहाँ पर उसका भोजन के रूप में इसमें ट्रे के अंतर्गत उनको देते हैं, जिससे कि रेशम कीट पालन बहुत आसानी से सुगमता पूर्वक किया जा सकता है। क्या ये जो कीट पालन ट्रे हमें दिख रही है रोमिल जी, मैं चाहूंगा कि जो हमारे साथ ऑडियंस भी जुड़ी हुई है वो इसको देख पाए, ये कैसे समझ पाए, थोड़ा सा हम दिखा सकते हैं निकाल करके हाँ, इसे। मैं इसकी देखिए एक विधि बताता हूँ जो कि बहुत ही आसान है, जिसको कोई भी किसान बंधु या उसका घर का कोई भी सदस्य आसानी से कर सकता है। ये एक रैक है जो कि इसमें 20 ट्रे आसानी से आ सकती हैं। तो इस रैक में इन अलग अलग खानों में प्लास्टिक की ट्रे इस रूप में यहाँ पर रखी जाती हैं। कोई भी किसान बंधु जब भी इसमें रेशम का कीट होता है बाहर से पत्ती लाता है और यहाँ पर इस ट्रे में, जिसमें कि पूरे में ट्रे में रेशम के कीड़े यहाँ पर बिखरे हुए होते हैं और इस ट्रे में वो पत्ती लाकर बहुत ही आसानी से, ये बहुत हल्की ट्रे होती हैं क्योंकि भारी ट्रे नहीं है, कोई भी इसको बड़ी आसानी से यूज कर सकता है। और इन ट्रे में वो रेशम के कीटों के ऊपर पत्ती इस तरीके से इस ट्रे को बाहर निकाल कर और पूरे फैलाव के साथ इनमें पत्तियों को डाल सकता है, जिससे कि रेशम के कीटों का पालन बहुत सुगमता पूर्वक किया जा सकता है। ये आप ट्रेस का नाम ले रहे हैं, इसमें ये कुछ ऐसे देख रहे हैं कि होल से दिखाई दे रहे हैं बड़े बड़े, क्या इसका कोई यूटिलाइजेशन है। जी हाँ, देखिए क्योंकि रेशम का कीट एक जीवित कीट होता है और उसमें प्रॉपर तरीके से, सही तरीके से हवा का आवागमन होना चाहिए, जिससे कि जब ये कीट इसके ऊपर, जब इसका कीट पालन किया जाता है तो उसमें बहुत सारी चीजें होती है, जैसे उसकी गंदगी होती है या पत्ती जो छूटी हुई पत्ती होती है वो भी, अगर इसमें हवा का प्रॉपर आवागमन नहीं होगा तो वहां पर ये फंगस डेवलप हो जाएगा और उसमें बाद में किसी तरह की बीमारी आने की संभावना होती है। तो ये इस तरह से इसमें प्रॉपर हवा का आवागमन बना रहे, इसलिए ये इस तरह की हवादार जालीदार यहाँ पर ट्रे हम यूज करते हैं। आपका कहने का तात्पर्य है कि जो हमारा कीड़ा है वो एक लिविंग थिंग है, और लिविंग थिंग है तो उसको वैसे भी एरेशन की, प्रॉपर एरेशन की जरूरत है जो उसकी रिकमेंडेड होंगी, उसके लिए भी ये काम आ रहा है। और साथ ही जो लिटर वगैरह उसका बन रहा है उसमें अगर एरेशन प्रॉपर नहीं रहेगा तो मॉइस्चर जमा होगी जिससे फंगस हो सकती है। ये 2x3 का साइज जो है एक बार और समझना चाहेंगे मेरे साथ जुड़े हुए लोग साथी। सर इसमें ऐसा है, देखिए कि इसमें ये 2 फुट की ये इसकी चौड़ाई है और 3 फुट की ये लंबाई है। तो उस हिसाब से देखेंगे तो ये 2x3 की एक प्लास्टिक की ट्रे है, जिसमें कि एक बार में, अगर हम किसान के स्तर की बात करें तो यहाँ पर जो किसान को हम कीड़ा देते हैं शुरुआती दौर पर, तो एक किसान के पास जो हम 50 DFL का हम जो रेशम कीट उपलब्ध कराते हैं, तो जिस समय किसान को दिया जाता है वहां पर ये कम से कम 5 या 6 ट्रे में उसके यहाँ शुरुआती दौर पर ये कीड़ा इसमें रखा जाता है, जो कि आने वाली अवस्थाओं में जैसे जैसे रेशम कीट का आकार बढ़ता है
उस आकार से यहाँ पर ये ट्रे बढ़ती चली जाएंगी। इसीलिए हमने देखेंगे ये सेटअप है जिसमें कि एक रैक है और आवश्यकता अनुसार जैसे जैसे कीट आगे बढ़ता है ये रैक हम एक और उसको किसान को उपलब्ध कराते हैं और ट्रे भी और उपलब्ध होती है उसके पास। तो 50 ट्रे और 3 रैक किसान के पास होते हैं, तो वो उस तरीके से उसमें वो आसानी से अंतिम अवस्था तक रेशम का कीट पालन कर सकता है। आपने कहा कि 50 ट्रे और 3 रैक, ये जो रैक हैं, क्या एक रैक में कितनी ट्रे आ सकती ये हैं रोमिल एक जी? रैक में अलग अलग साइज के रैक होते हैं। ये फिलहाल जो आप रैक देख रहे हैं इसमें एक बार में 20 ट्रे आ जाती हैं। तो इस तरह के जब 3 रैक होते हैं उसमें 50 से 55 ट्रे आसानी से आ जाती हैं और उसमें 50 DFL का कीट पालन आसानी से किसान अपने यहाँ घर में कर सकता है। तो इसका मतलब जैसे ये 20 ट्रे की कैपेसिटी का रैक है, क्या इससे ज्यादा कैपेसिटी का भी रैक होता है? इससे ज्यादा कैपेसिटी के भी रैक होते, किसान के घर में जो उसके घर में जितना स्पेस है जिसमें उसको सुविधा है उस हिसाब से वहां पर हम उसको प्रोवाइड कराते हैं। फिलहाल अभी जो हमारी योजनाएं चल रही हैं उसमें हमारे किसानों को 20 रैक का ट्रैक हम प्रोवाइड करा रहे हैं। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आयरन रैक आपका रखा हुआ है और उस पर एक निश्चित स्पेस के बाद ट्रे भी रखी हुई हैं, तो ये ऐसे साइंटिफिकली डिजाइन किया हुआ होगा कि जिसमें प्रॉपर एरेशन के साथ, प्रॉपर दूरी के साथ हमारी ट्रे मेंटेन रह सके। जी, जैसा कि मैंने बताया कि जो हम रेशम कीट पालन कर रहे हैं उसमें रेशम कीट एक जीवित कीट है, उसके लिए भी उसी तरह का प्रॉपर एरिएशन और उसी तरह का हवा का आवागमन बहुत जरूरी है जिससे कि कीट अपनी जो भी जीवन चक्र में सुगमता पूर्वक अच्छी तरीके से ग्रोथ कर सके। और हमको इस तरीके से इस इतना स्पेस रहेगा तो कोई भी किसान बंधु उस कीट पालन को बहुत सुगमता पूर्वक कर सकेगा। इनके बात से हम ये समझे कि जो रेशम का कीट होता है जो अपने जीवन भर अपनी होस्ट प्लांट की पत्तियों को खाता है और खाने के बाद फिर उसे लास्ट में रेशम में तब्दील कर देता है और रेशम के धागे के रूप में हमें देता है, उसका जीवन काल हम ऑलमोस्ट जो है इस रियरिंग ट्रे, रियरिंग का मतलब है कि पालन करने वाली, तो इस रियरिंग ट्रेस का नाम ही इसलिए है क्योंकि इसमें उन कीटों को हम पालन कर रहे हैं। पालन का मतलब कि कीट इसमें रखे हुए हैं और उनको पत्तियां यहीं पर फीड कराई जा रही हैं और वो इसमें पत्तियां खा रहे हैं और उन पत्तियों को रेशम के रूप में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी जानकारी रोमिल जी ने हमें दी और हम साथ ही देख रहे हैं कि हमारे साथ और भी इक्विपमेंट यहाँ पर रखे हुए हैं। रोमिल जी, इनका क्या प्रयोग होगा और ये क्या है जो रेशम कीट पालन में ये काम सर आएंगे? अगर आप नीचे की तरफ देखेंगे तो ये एक लकड़ी का बोर्ड है जिसको कि हम चॉपिंग बोर्ड बोलते हैं और ये एक उपकरण है जिसको कि पत्ती काटने के लिए उपयोग में लाया जाता है। जैसे कि हम जानते हैं कि रेशम का कार्य हमारे किसान बंधु करते हैं, अपने घरों में करते हैं, ग्रामीण परिवेश में करते हैं। तो वहां पर जो रेशम कीट पालन के जो भी उपकरण हैं वो इस तरीके से होते हैं कि जिसको वो भली भांति यूज कर सकें और रेशम का कीट पालन कर सके। ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि बहुत ही बेसिक सा हमारे पास एक उपकरण है जिसको कि हम चॉपिंग बोर्ड बोल रहे हैं। इस बोर्ड का उपयोग ये होता है कि जब भी किसान बंधु रेशम कीट पालन करने के लिए कीटों के लिए बाहर से अपने पेड़ों से पत्ती लाते हैं तो वो सीधे पत्ती पूरी पत्ती हम कीट को नहीं देते हैं। कीट की अवस्था के अनुसार उन पत्तियों का आकार हमें बना के उनको देना पड़ता है। तो ये जो हमारा चॉपिंग बोर्ड है इसमें वो पत्ती को लाकर उसका एक ढेर बनाते हैं और इस उपकरण के माध्यम से उस पत्ती के काट के उसको जो भी उसका उचित आकार है उसकी कीट की अवस्था के अनुसार उसको काट के और फिर उस ट्रे में कीड़ों को खिलाया जाता है। ये इसको आपने चॉपिंग बोर्ड का नाम दिया, मैं समझता हूँ चॉपिंग चॉपिंग का मतलब चॉप करना, यानी कि हम जो पत्तियों को चॉप कर रहे हैं उसी से इसका नाम चॉपिंग बोर्ड हो गया है। जी 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 बिल्कुल। और ये जो चॉपिंग नाइफ बोला आपने से, वही मतलब कि चॉप करने वाला, पत्तियों को चॉप करने वाला एक नाइफ है। लेकिन पहली बार हमने इस तरीके का नाइफ या दराती, हम तो अपनी लैंग्वेज में से दराती के शेप में दराती के रूप में जानते हैं, और जब भी दराती हमने देखी तो उसमें देखा कि धार अंदर की तरफ से हुआ करती है। ये रोमिल जी किस प्रकार की दराती है? इसमें तो धार बाहर की तरफ से ही, और ये कैसे कीट पालन में उपयोगी है? सर ये जो उपकरण है इसको दराती ना कह के हम चॉपिंग नाइफ बोलते हैं और इसमें धार उल्टी की तरफ बाहर की तरफ होती है। जो दराती होती है उसमें धार अंदर की तरफ होती है और जब हम घास काटने में किसान बंधु यूज करते हैं तो उसका उपयोग दराती से बहुत आसानी से कर लेते हैं। लेकिन चूंकि इसमें हमें पत्ती का ढेर बना के उसको कीड़ों के लिए उचित आकार में काटना है तो इस तरीके से एक ढेर बना के पत्तियों का ढेर बना के और उसको किसान अपने हाथ से दबाकर या अगर ज्यादा बड़ा ढेर है तो उसको अपने पैरों से भी दबा लेता है और उसको इस रूप में यहाँ पर इस तरीके से काटता है जिससे कि वो आसानी से पत्तियों का ढेर छोटे छोटे पत्तियों के टुकड़ों में कट जाता है और उचित आकार में जिस आकार का कीड़ा है उसके अनुसार जो भी अनुमन्य पत्ती का साइज होता है उस हिसाब से उसको देने में आसानी होती है। अनुमन्य साइज का मतलब है कि वो जो कीड़ा है रोमिल जी, क्या वो पहले छोटे साइज का होगा, फिर वो धीरे धीरे बड़ा होगा, तो क्या पत्तियों का साइज उसके अनुसार जी हाँ अलग अलग होता बिल्कुल। जाएगा? इसमें दो अवस्थाएं होती हैं, एक चाकी कीट पालन की होती है जो कि हमारे तकनीकी प्रसार केंद्र है वहां पर उचित प्रशिक्षित कार्मिकों के
अंडर में वो कार्य किया जाता है, तो उसके लिए अलग पत्ती का साइज होता है। जब किसान के यहाँ कीड़ा पहुंच जाता है तो वहां पर वो कीड़ा का आकार बढ़ जाता है। तो ऐसी स्थिति में उतनी दक्षता की जरूरत नहीं होती है जो कि शायद तकनीकी केंद्रों में होती है। किसान के लिए जिस आकार की पत्ती देनी है कीड़ों को, उसके लिए ये उपकरण बहुत मुफीद होते हैं और किसान इसका आसानी से उपयोग करके कीट पालन कर सकता है। हाँ, तो हम समझे कि ये जो पत्तियां हैं, जब कीड़ा जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, पहले छोटा होता है तो उसे बहुत छोटी छोटी पत्तियां दी जाती हैं, फिर वो बड़ा होने लगता है तो बड़ी पत्तियां खा सकता है। तो इसका मतलब पेड़ में भी जो पहले वो खाता है तो मुलायम वाली पत्तियां उसको दी जाती होंगी, और जब वो बड़ा होने लगता है तो उसी प्रकार से मैच्योर पत्तियों को वो खा सकता होगा, तो उन बड़ी पत्तियों को उसे दिया जाता है, और उनका साइज भी उस कीड़े के साइज के हिसाब से बढ़ा दिया जाता है, जैसा कि हमें रोमिल जी ने अभी बताया। और ये जो उपकरण है, ये कुछ ऐसे उपकरण थे जो रेशम कीट पालन में बहुत मदद कर रहे थे और हमें इस वेंचर को प्रॉफिटेबल करने में हेल्प कर रहे थे। हालांकि हम जब जानते हैं कि जब ये जो कीट था ये पहले वाइल्ड रहा करता होगा, यानी कि जंगल में अपने आप से पेड़ के ऊपर जो भी इसका होस्ट प्लांट था, उस होस्ट प्लांट के ऊपर ये जाता होगा, उसकी पत्तियों को खाता होगा और वहीं पर एक ककून और रेशम की गोली बना लेता होगा। तब ये इकोनॉमिकली प्रॉफिटेबल है या नहीं है, इंसान नहीं जानता होगा। लेकिन जब इसको इकोनॉमिकली बनाया गया, यानी कि डोमेस्टिकेटेड किया गया, और फिर उसकी इकोनॉमिक प्रॉफिटेबिलिटी देखी गई, तो तब उस समय इन इक्विपमेंट्स को, इन उपकरणों को इजाद किया गया होगा, और रिसर्च और साइंस के द्वारा ये देखा गया होगा कि किसको कितना कैसे बनाना है, और जिससे कि हम इस अपने कीट पालन के कार्य को आर्थिक रूप से प्रॉफिटेबल बना सकें। मैं अपने साथ जुड़े हुए रोमिल जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा कि आपने अपने तकनीकी ज्ञान से हमें और हमारे साथियों को रूबरू कराया, और आशा करता हूं साथ ही कि हम लोग इस ज्ञान को लेकर के अपने रेशम कीट पालन को बहुत बहुत आगे बढ़ाएंगे। मैं रोमिल जी से पुनः आग्रह करूंगा कि क्या आप हमारे साथ जुड़े हुए किसानों के लिए कोई दो शब्द संदेश में कहना चाहेंगे, जिससे कि वो अपनी इस रेशम कीट पालन से जुड़ करके और अपनी तकनीकी चीजों को यहाँ पर हमारे जरिए थोड़ा सा शायद उन्हें समझ में आए, उसके जरिए अपने कीट पालन को बढ़ा सके, अपनी आर्थिकी को बढ़ा सके। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जो हम परंपरागत तौर पे खेती करते आ रहे हैं हमारे किसान बंधु, उसके अतिरिक्त उन कार्यों को करते हुए एक रेशम उद्योग एक ऐसा उद्योग है जो कि कम समय में अच्छी आमदनी किसानों को प्राप्त कराता है। और आपने जैसा अभी देखा कि इसमें जो हम प्रयुक्त कर रहे हैं, जो भी उपकरण हम यहाँ इसमें यूज कर रहे हैं, वो बहुत बेसिक से उपकरण है और विभाग उन उपकरणों को किसानों को उपलब्ध कराता है और इसकी कार्य प्रणाली भी बहुत ही सिंपल है। तो इससे किसान बंधु कम समय में अपनी खेती के अतिरिक्त दूसरे कार्य, रेशम कार्य को करके आमदनी प्राप्त कर सकते हैं और ये एक अच्छी आमदनी का स्रोत होगा। तो मेरा सभी किसान बंधुओं से अनुरोध है कि एक बार इस कार्य को जरूर अपना कर देखें। विभाग इसमें आपकी किसानों की पूरी मदद करता है और इसमें अच्छी आमदनी प्राप्त करने का बहुत सुअवसर प्राप्त होता है। जाइएगा नहीं, मतलब अभी के लिए तो चले जाइएगा, लेकिन हमसे जुड़ के रहिएगा, क्योंकि सेरिकल्चर से होने वाली तमाम तकनीकी जानकारियों को हम आपके सामने जल्दी ही लाते रहेंगे एक एक एपिसोड के साथ, और जिससे कि आप अपने कीट पालन को बहुत बेहतरीन और कॉन्फिडेंस तरीके से कर सकें और अपनी इकोनॉमी को बढ़ा सकें, अपना विकास कर सकें। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।